अगर आपकी आंखें पीली दिखने लगी हैं, पेशाब का रंग गहरा हो गया है, बार बार थकान रहती है या डॉक्टर ने आपको पीलिया बोल दिया है, तो सबसे पहला टेस्ट जो लिखा जाता है वो होता है बिलीरुबिन टेस्ट। लेकिन सवाल ये है कि बिलीरुबिन टेस्ट आखिर होता क्या है, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, इससे शरीर के किस रोग का पता चलता है, इसका सैंपल कैसे लिया जाता है, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है और इसका खर्च 300 से 550 रुपए के बीच क्यों होता है। अगर आप भी इन सभी सवालों के सही और आसान जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बिलीरुबिन टेस्ट की पूरी जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में समझाने वाला हूं। अब सबसे पहले समझते हैं कि बिलीरुबिन टेस्ट क्या होता है। बिलीरुबिन एक पीले रंग का पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में तब बनता है जब पुराने लाल रक्त कण यानी आरबीसी टूटते हैं। हमारे शरीर में आरबीसी की एक निश्चित उम्र होती है और जब वे पुराने हो जाते हैं तो तिल्ली में टूट जाते हैं। इन्हीं टूटे हुए आरबीसी से बिलीरुबिन बनता है। यह बिलीरुबिन सबसे पहले खून में जाता है, फिर लिवर तक पहुंचता है, जहां लिवर इसे प्रोसेस करके पित्त के जरिए आंतों तक भेज देता है और बाद में यह शरीर से मल के जरिए बाहर निकल जाता है। अगर इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी रुकावट आती है तो बिलीरुबिन शरीर में जमा होने लगता है और तब हमें आंखों और त्वचा में पीलापन दिखाई देने लगता है। अब सवाल आता है कि बिलीरुबिन टेस्ट क्यों किया जाता है। यह टेस्ट मुख्य रूप से यह देखने के लिए किया जाता है कि आपका लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। जब लिवर कमजोर हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है या पीलिया हो जाता है तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस ए बी सी, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त नली में रुकावट या अधिक शराब पीने की आदत हो तो डॉक्टर बिलीरुबिन टेस्ट जरूर करवाते हैं। नवजात बच्चों में भी यह टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार बच्चों में जन्म के बाद पीलिया हो जाता है जिसे नियोनेटल जॉन्डिस कहा जाता है। अब समझते हैं कि बिलीरुबिन टेस्ट से क्या क्या पता चलता है। इस टेस्ट से यह साफ पता चलता है कि शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा सामान्य है या ज्यादा। अगर बिलीरुबिन ज्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है कि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, आरबीसी बहुत तेजी से टूट रहे हैं, पित्त नली में रुकावट है या कोई इन्फेक्शन मौजूद है। बिलीरुबिन टेस्ट में आमतौर पर 3 वैल्यू दी जाती हैं: टोटल बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। टोटल बिलीरुबिन शरीर में मौजूद कुल बिलीरुबिन को दिखाता है। डायरेक्ट बिलीरुबिन वह होता है जो लिवर द्वारा प्रोसेस हो चुका होता है, जबकि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन वह होता है जो अभी प्रोसेस नहीं हुआ होता। इन तीनों वैल्यू को देखकर डॉक्टर यह तय करते हैं कि समस्या लिवर की है, खून की है या पित्त की नली की। अब बात करते हैं बिलीरुबिन टेस्ट की नॉर्मल रेंज की, जो हर मरीज जानना चाहता है। आमतौर पर टोटल बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज 0.3 से 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक मानी जाती है। डायरेक्ट बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज 0.0 से 0.3 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज 0.2 से 0.9 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक होती है। अगर इन वैल्यू से ज्यादा रिपोर्ट आती है तो इसे असामान्य माना जाता है और डॉक्टर आगे की जांच या इलाज की सलाह देते हैं। हालांकि अलग अलग लैब में नॉर्मल रेंज में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, इसलिए रिपोर्ट हमेशा डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। अब समझते हैं कि बिलीरुबिन टेस्ट का सैंपल कैसे लिया जाता है। ये एक बहुत ही साधारण ब्लड टेस्ट होता है। इसमें मरीज की नस से थोड़ा सा खून लिया जाता है, आमतौर पर हाथ की नस से। इस टेस्ट के लिए आमतौर पर खाली पेट रहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर डॉक्टर ने लिवर प्रोफाइल या अन्य टेस्ट साथ में लिखे हों तो 8 से 10 घंटे का फास्टिंग बताया जा सकता है। सैंपल लेने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं और कोई ज्यादा दर्द या साइड इफेक्ट नहीं होता। बच्चों और बुजुर्गों में भी यह टेस्ट पूरी तरह सुरक्षित होता है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, बिलीरुबिन टेस्ट की कीमत कितनी होती है। आमतौर पर भारत में यह टेस्ट 300 रुपए से लेकर 550 रुपए के बीच किया जाता है। अगर केवल बिलीरुबिन टेस्ट कराया जाए तो खर्च कम आता है, लेकिन अगर इसे लिवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT के साथ कराया जाए तो पैकेज के अनुसार कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। सरकारी अस्पतालों और कुछ ट्रस्ट लैब में यह टेस्ट और भी कम रेट में उपलब्ध होता है। अब जानते हैं कि बिलीरुबिन कब बढ़ जाता है। जब लिवर में सूजन होती है, वायरल हेपेटाइटिस होता है, अधिक शराब पी जाती है,
दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है या पित्त नली बंद हो जाती है, तब बिलिरुबिन तेजी से बढ़ने लगता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति में खून की बीमारी हो, जैसे हीमोलिटिक एनीमिया, तो आरबीसी तेजी से टूटते हैं और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाता है। इसलिए केवल रिपोर्ट देखकर घबराने की बजाय कारण जानना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं बिलिरुबिन बढ़ने के लक्षणों की। जब शरीर में बिलिरुबिन बढ़ता है तो सबसे पहला लक्षण आंखों और त्वचा का पीला होना होता है। इसके अलावा पेशाब का रंग गहरा हो जाता है, मल का रंग हल्का या सफेद हो सकता है, भूख कम लगती है, मतली या उल्टी होती है, कमजोरी और थकान महसूस होती है और कभी-कभी पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में दर्द भी हो सकता है। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब सवाल आता है कि बिलिरुबिन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बिलिरुबिन को कम करने का सबसे सही तरीका है इसके कारण का इलाज करना। अगर कारण वायरल हेपेटाइटिस है तो डॉक्टर दवाइयां देते हैं। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है और अगर शराब कारण है तो शराब पूरी तरह बंद करनी पड़ती है। इसके साथ साथ मरीज को हल्का भोजन, ज्यादा पानी, ताजे फल सब्जियां और तला भुना खाना कम करने की सलाह दी जाती है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई घरेलू नुस्खा या दवा नहीं लेनी चाहिए। अब एक जरूरी बात, क्या बिलिरुबिन टेस्ट अकेले काफी होता है? कई बार बिलिरुबिन टेस्ट के साथ SGOT, SGPT, ALP और LFT प्रोफाइल भी कराया जाता है ताकि लिवर की पूरी स्थिति साफ साफ समझ में आ सके। इसलिए डॉक्टर जो भी टेस्ट लिखें उन्हें पूरा कराना बहुत जरूरी होता है। अब वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी रिपोर्ट में बिलिरुबिन थोड़ा बढ़ा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। सही समय पर जांच और सही इलाज से लिवर से जुड़ी ज्यादातर समस्याएं पूरी तरह ठीक हो सकती हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी बिलिरुबिन टेस्ट की सही जानकारी मिल सके। ऐसे ही हेल्थ, लैब टेस्ट और मेडिकल जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।